आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 3 मुल्की सीरीज का फाइनल कल खेला गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, जो कि एकतरफा बना दिया पाकिस्तानी स्पिनर्स का अफगान स्पिनर्स को भरपूर जवाब दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद नवाज ने नाक़िदीन के मुंह बंद कर दिए। कल के मैच में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दिया। ताहम बैटिंग में नाकामी के बावजूद मोहम्मद हारिस का भरपूर दिफा किया गया। कौमी टीम को फतह से एशिया कप में यकीनन एडवांटेज मिलेगा। ये किस हद तक होगा इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ कल से एशिया कप का आगाज होगा। तहम मैचेस के टिकट्स के फरोख्त में अभी तक हमने वो तेजी नहीं देखी। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज की मेजबानी करेगा और वेस्ट इंडियन किंग क्रिस गेल IPL पर बरस पड़े। जबकि स्पेन के अगर अलकराज की बात की जाए तो उन्होंने US ओपन को एकतरफा बना दिया है। इन तमाम मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिद साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, कल का मैच कप्तान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, कप्तान की हिकमत अमली की बात की जाए और इसके साथ साथ हमारे बॉलर्स ने मैच को एकतरफा बना दिया। मोहम्मद नवाज ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन बैटिंग में हमारी जो कारकर्दगी रही उसको भी भूलना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव साइड को देखें तो कल पाकिस्तान ने अच्छा मैच जीता, क्या कहेंगे आप? बहुत जबरदस्त मैच जीता कल। और आपने जैसे खुद कहा कि जिस तरह की बैटिंग हो रही थी उससे यही लग रहा था कि मैच तो हाथ से निकल गया और अफगान खूब खुश भी हो रहे थे। लेकिन फिर जब सलमान ने काफी बहुत देखभाल की खेल रहे थे और इसकी वजह भी थी जिस तरह हमारी विकेटें गिर रही थी, तो उनको ये था कि यार पूरी टीम ही आउट ना हो जाए। तो उन्होंने फिर थोड़ा कैसे डिफेंसिव अपना आपको रखा हुआ था। बाद में उन्होंने जो 2 छक्के लगाए फिर वो आउट हो गए, लेकिन वो 12 रन कीमती थे। इसी तरह फहीम अशरफ ने भी थोड़े रन बनाए, वो कीमती थे। नवाज ने थोड़े रन बनाए बाद में, वो कीमती थे। तो हमारा स्कोर 140, कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे कि अगर हो जाए तो ये बेहतर हो सकता है। उसके बाद पहले ही ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह विकेट ली उससे एक आस मिली कि यार ये मैच हम जीत सकते हैं। और फिर वही हुआ। नवाज ने अपनी जिंदगी की बेहतरीन बॉलिंग की, 1 रन देके 4 आउट कर चुके थे वो, जिसमें हैट्रिक भी शामिल थी। बाकी भी बॉलर्स ने उनका भरपूर साथ दिया। एक जबरदस्त हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस सामने आई जिसका कोई जवाब नहीं था अफगानिस्तान के पास। उनसे बिल्कुल खेला ही नहीं जा रहा था, इसीलिए इतने कम स्कोर पे वो आउट हुए। और ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान की मैं कहूँगा पता है, क्योंकि आपको पता है लोगों ने पहले ही कहना शुरू कर दिया था कि जी एशिया की नंबर 2 टीम है अफगानिस्तान, ये है या अफगानिस्तान फेवरेट है। पाकिस्तान ने 5 में से 4 मैच जीते, एक ही मैच अफगानिस्तान से हारा। और ये वो टीम है जो शुरू से ही जिससे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है। वो कि अभी भी मैं समझता हूँ कि काफी सारे ऐसे पहलू हैं, खासतौर पर जैसे आपने खुद जिक्र किया हारिस साइम अयूब की परफॉर्मेंस में भी तसलसल नहीं है। हसन नवाज की परफॉर्मेंस में भी हमें तसलसल नजर नहीं आया। इवन फखर ने अब तक हमारे बेहतर परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनकी भी वैसी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं है जो एक हमें उनसे तवक्को है। लेकिन फिर भी चले, बॉलिंग की वजह से कवर हो रही है। हम एक मार्जिन ये देंगे कि जी दुबई की पिच जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी यहाँ से, क्योंकि शारजा में जो पिच थी ये बहुत ज्यादा स्पिन हो रही थी, टर्न हो रही थी। यहाँ पे बैट्समैनों के लिए खेलना इतना आसान नहीं था, इस वजह से शायद स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन ये कोई खैर जवाब होना नहीं चाहिए, जैसी भी कंडीशन हो आपको खेलना चाहिए। लेकिन बात आपकी वाली पॉजिटिव साइड ये है कि हम लोग जीत गए और भरपूर एतमाद के साथ एशिया कप का हिस्सा लेंगे। बिल्कुल जाहिद साहब, कल से एशिया कप का आगाज़ भी हो रहा है और पाकिस्तान एक अच्छे और एक हाई मोरल के साथ जो है वो एशिया कप में स्टेप करेगा। अब कल के मैच की अगर हम बात करें तो हमें जो टारगेट हमारा सेट किया गया था हमें वो थोड़ा लग रहा था, लेकिन फिर भी हमारे बॉलर्स ने आउट क्लास परफॉर्म किया। लेकिन अगर मोहम्मद हारिस के ऊपर स्पेशली अगर हम बात करें, कल 3 रन पे उन्होंने सिर्फ 3 बॉल्स पे 2 रन बनाए। कप्तान ने उन्हें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर तरीके से उनका दिफा किया। आपको लगता है उनकी टीम में जो जगह है वो वैसी होनी चाहिए? क्यों वो इस तरह मुश्किलात का शिकार? मुझे लगता है आपके पास टाइम कम है, क्योंकि आपने 4 या 5 सवाल एकदम कर दिए इकट्ठे। जहाँ तक कल के मैच का ताल्लुक है, पाकिस्तानी कैप्टन लकी दिखाई दिए क्योंकि टॉस सलमान आगा जीते। और यहाँ ट्राई सीरीज़ के अगर आप तमाम मैचेस देखें तो चेज़ करने वाली कोई भी टीम ये मैच नहीं जीत सकी। अगर टॉस हार जाता मे भी, अगर बैटिंग जो है अफगानिस्तान करता तो रिजल्ट मुख्तलिफ होता। लेकिन ज़ाहिर है लकी रहे सलमान आगा और उन्होंने हस्ब तवक्को बैटिंग को प्रेफर किया। और पाकिस्तान की इब्तदाई विकेटें जल्दी गिरी। साहबजादा फरहान जो है उन्होंने काफ़ी मायूस किया है सीरीज़ में, कहीं भी वो बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। ये ठीक है, पिच टर्निंग थी और
पिच ख़ास तौर पर जो कल के मैच थी, इस पर सिर्फ ये पहला मैच खेला गया, इससे पहले कोई और मैच नहीं खेला गया था। और फिर उसके बाद फ़ख्र और साइम ने बहुत ही तहम्मुल के साथ जो 35-40 रन जोड़े वो बड़े कीमती साबित हुए। और जैसा सलीम खालिक साहब अभी जिक्र कर रहे थे, 2 छक्के जो सलमान आगा थे उन्होंने भी काफ़ी होप दिलाई कि ये बड़ा स्कोर हो सकता है। और पॉजिटिव चीज़ ये थी टीम की कि विकेटें गिरने के बावजूद, कम स्कोर होने के बावजूद उन्होंने अपना वो स्टाइल जारी रखा जो कि ज़ाहिर है इन्होंने तय किया हुआ है कि हमने तेज़ खेलना है, डिफेंसिव होकर नहीं खेलना। और बाद में जो सलमान आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मुझे लगता था जब मैं पिच पे था कि 130 के करीब हम स्कोर कर लेंगे तो फाइटिंग होगा, और वो 141 रन कर गए, यानी कि उनकी तवक्को से भी ज़्यादा कर गए। फिर जब पाकिस्तान की बारी आई, बॉलिंग की बारी आई, तो शाहीन की विकेट के बाद मोहम्मद नवाज़ जिन पर काफ़ी तनकीद की गई और जिनमें मैं भी शामिल था, क्योंकि PSL में माद वसीम उनकी टीम में थे और PSL में 2 या 3 मैचेस मिले, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बहुत ही काबिल ज़िक्र नहीं थी। शादाब के अनफिट होने के बाद उन्होंने एक ऑलराउंडर की ज़रूरत थी, इनको शामिल किया गया। लेकिन जब से टीम में आए, फिर बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज़ में और ख़ास तौर पर ट्राई सीरीज़ में उन्होंने आउट क्लास जो है ना कहना चाहिए, बॉलिंग की है, बैटिंग की है, बहुत अच्छी दोनों तरफ से। बल्कि अगर ओवरऑल एक टीम पे नज़र दौड़ाई जाए पाकिस्तानी टीम पे, तो मेरा ख्याल है 1 या 2 प्लेयर्स में शामिल होते हैं नवाज़ पर, जिन पर खाम खा एक नज़र पड़ती है ख़ास तौर पर कि उन्होंने आउट क्लास कर दिया अफ़गानिस्तान की टीम को। हैट्रिक के बाद उनका जो है ना संभलना बहुत मुश्किल था और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्कोर, जो सदीक बहुत अच्छा खेले इस टूर्नामेंट में, उनके इब्राहिम ज़ादरान बहुत अच्छा खेले, अज़मतुल्लाह उमरज़ई अच्छा खेले। लेकिन इस मैच को अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 खिलाड़ी उनके ऐसे थे जिन्होंने 13 और फिर 17 रन राशिद खान ने किए। कोई भी खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका, तो आउट क्लास किया। ना सिर्फ आउट क्लास किया, इस पर अगर मैं यहाँ भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैचेस होते हैं तो हालांकि इंडियन मीडिया मोस्टली जो है उनमें नफ़रत के बीच बोता रहता है और मौके की तलाश में होते हैं। काफ़ी तनकीद कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तानी टीम का, वो भी मजबूर हो गए और हैरान रह गए कि पाकिस्तानी टीम कल का मैच देखें तो वो बिल्कुल चीज़ सादक आती है कि पाकिस्तानी टीम जो है किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये थी कि कल फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दी टीम में, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों में उन्होंने जान मारी है और उसका रिजल्ट सबके सामने है कि शानदार खेली। मोहम्मद हारिस का आपने जिक्र किया, तो मोहम्मद हारिस जो है, अगर बैटिंग का जिक्र करें, ये ठीक है, पाकिस्तान जीत गया, नो डाउट, इस पर खुशियाँ मनानी चाहिए, मुतमईन होना चाहिए। लेकिन साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस ख़ास तौर पर मुझे लगता है बड़ी वीक कड़ी हैं, क्योंकि किसी एक मैच में साइम अच्छा खेल गए, मैन ऑफ द मैच भी हुए, फ़ख्र ने एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, 20-25 बनाकर आउट होते रहे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हसन नवाज़ उतनी तवक्कुआत पूरी नहीं करे, ख़ास तौर पर साहबजादा फरहान और मोहम्मद हारिस। और यकीनी तौर पर अब टीम में तो ऐसा नहीं दिखाई देता, कम अज़ कम ये शोर मचता था वक्तन फ़वक्तन एक ख़ास हल्के की तरफ से कि हो सकता है, यहाँ तक कि बल्कि मैं जिक्र करना चाहूँगा शुएब अख्तर का, उनका भी कहना था टीम में कम अज़ कम 3 चेंजेस होगी। मेरा ख्याल है वो सारा कुछ दब जाएगा मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम एशिया कप की ख़ास तौर पर वापसी के लिए, और टीम जो है यकीनी तौर पर नए मुराल के साथ और के जज्बे के साथ और